आज से तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले एक खबर छपी जिसमें कहा गया कि एक इंडियन पार्लियामेंट्री पैनल ने ये रिकमेंडेशन दी कि पाकिस्तान के साथ उनको ट्रेड जो है रिज्यूम करनी चाहिए। ये एक तरह की आउट ऑफ नोवेयर खबर थी कि ये बैठे बिठाए क्या हो गया? एकदम से इंडिया की तरफ से ऐसा सिग्नल आना, और इसको पाकिस्तान में भी इस खबर को इतना चलाया नहीं गया और इंडिया में भी कोई छोटी-सी खबर ही थी। लेकिन जो हैरानकुन बात है, जो कि कहा जाता है कि बीजेपी जो बड़ी एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो पार्लियामेंट्री पैनल था, उसको जो हेड कर रहे थे, वो बीजेपी के ही मेंबर थे, पीपी चौधरी। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि हमें ट्रेड रिज्यूम करनी चाहिए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आम लोगों की आपस में कोई एनिमोसिटी या एक-दूसरे के लिए नफ़रत नहीं है। ये फिर से लिप सर्विस किस्म की उन्होंने बात कर दी। हालाँकि ये बात हमें एज़ अ पाकिस्तानी हमें पता है ये बात इतनी सच नहीं है। ये हमारे लिबरल लोग भी कहते हैं, यार देखें, लोगों की आपस में नफ़रत नहीं है। ठीक है, अच्छे-बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। लेकिन ये कह देना कि लोगों के दिलों में हिंदुओं के लिए, काफ़िरों के लिए कोई नफ़रत नहीं है, ये एक बड़ी फार फेच्ड किस्म की बात है। आई नो कि मैं तो खुद कहता हूँ कि लोगों को करीब आना चाहिए, लेकिन हम पहले इस तरह की चुपड़ी-चुपड़ी बातें करके हमने उसका नतीजा देख लिया है कि आप एक फ़ॉल्स रियलिटी क्रिएट करते हैं, फिर उसका एक ट्रैप बनता है और आप उसके अंदर आके गिर जाते हैं। और इंडियंस के साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ। ये वीडियो देख लीजिए। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग, कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग, क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। हिंदू पे बिल्कुल करूंगा, मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं, हिंदू को। क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैया, वो अब गैर मुस्लिम है तो मार देना उसको। मैं 9th क्लास में। हाँ जी। इस तरह लोग पाकिस्तान की गलियों में खुल के कहते हैं कि नहीं, हिंदू गंदे हैं, हम दुश्मन हैं, वगैरह वगैरह। शायद आप ये कहें कि हाँ, इंडिया में भी कोई इक्का दुक्का आपको इस तरह के केसेस मिल जाते हैं जहाँ पे वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा होता है, कोई रेडिकल हिंदू किस्म का बंदा, जय श्री राम का नारा लगवा दिया या गाय का गोश्त खाने पे। लेकिन उनके सिस्टम में कोर्स करेक्शन की गुंजाइश है। अगर उनका फार राइट है तो उनका फार लेफ्ट भी है। वो आपस में उनकी डिबेट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वर्बली आई मीन। तो जो नॉर्मल चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम होता है वो उनकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, हमारे में नहीं करता। मैं तो नहीं जा सकता पाकिस्तान। हमारे लिबरल बेचारे डर डर के बात कर रहे होते हैं। कोई बात करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं एक बहुत बड़ा आशिक रसूल हूँ, मुसलमान मेरी जान है, वगैरह वगैरह। फिर हल्की सी बात करते हैं कि सर वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ऐसे नहीं करना पड़ता। इवन दो आई वेलकम दिस स्टेटमेंट जो पीपी चौधरी ने कहा, और मैं जो इतने इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, आई नो के एक वेव आई हुई है नेशनलिज्म की, प्राइड की, एरोगेंस की। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। फेयर इनफ, यू हैव, जो बातें आप करते हैं, बहुत सारी बातें वो सच्ची हैं, लेकिन आगे जाने के लिए हमें आप लोगों की भी ज़रूरत है। हमने अपनी आवाम को भी डी रेडिकलाइज करना है। 75 सालों से या एटलीस्ट आखिरी 40 सालों से जो हमारी आवाम को रेडिकलाइज किया गया है, हम उनको डी रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें आप लोगों की तरफ से सॉफ्ट एंड ओवरचर्स चाहिए। हमें आप लोगों की तरफ से ये नफरत की या अग्रेसिव बातें नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको रेडिकलाइज पाकिस्तान में किया गया वो देख के यही कहते हो ये तो दुश्मन है हमारे। तो बहरहाल ये स्टेटमेंट अच्छी थी, लेकिन मुझे फिर भी हैरत होती है कि पाकिस्तान में इसको क्यों नहीं इतना इस खबर को हाईलाइट किया गया। क्योंकि 2018 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो $37 बिलियन की हो सकती है। फेयर इनफ कि उसमें ज्यादा शेयर या ज्यादा फायदा इंडिया का होना था, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने मैच्योर होना था, तो एज अ रिजल्ट पाकिस्तान को जो इंडिया की बिगर मार्केट है उसका चंक मिलना था। तो ट्रेड डेफिसिट इवेंचुअली डाउन द लाइन पाकिस्तान को फायदा होना था उसका, इंडिया को ट्रेड डेफिसिट होनी थी। तो इस ट्रेड में हमें फायदा है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। अपना झूठा प्राइड, झूठी अना रखी हुई है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और ये उनकी एक शर्त है कि भाई ये जो आप आतंकवाद करते हैं हमारे मुल्क में आके, ये जो पठानकोट, मुंबई और ये पुलवामा शलवामा जो करते हैं, जो कश्मीर में आप बगावत को हवा देते हैं, ये ना करें। उनकी और कोई डिमांड नहीं हमारे साथ। लेकिन हमारी इमाम को क्या चूना बेचा जाता है, वो ये काफिर है, ये इस्लाम से इनकी दुश्मनी है। क्या उनके सऊदी अरब, यूएई मुसलमान मुल्क नहीं है? उनसे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। मोदी जी को, जिसको आप लोग गालियां देते हैं कि वो ये तो बड़ा फैशिस्ट किस्म का आदमी, मोदी जी को सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने उनको अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा हुआ है, मोर और लेस। इस तरह के अवार्ड्स उन्होंने दिए हुए। तो उन्हें नहीं पता कि मोदी जी बड़े जालिम इंसान हैं जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं।
ये प्रोपेगेंडा हमारे साथ, ये फिर हमारे साथ प्रोपेगेंडा किया गया। और मोदी जी को इस तरह कहते हैं जैसे मोदी जी से पहले बड़े अच्छे थे, वाजपेयी जी को बड़ा अच्छा जैसे ये कहते थे, जैसे मनमोहन सिंह को बड़ा अच्छा कहते थे, ये नहीं, वो भी बुरे थे। ये भी हमारी आवाम को फिर से चूना लगाया जा रहा। मोदी जी नवाज शरीफ से मिलने आए, अगले हमने पठानकोट कर दिया। किधर थे मोदी जी? नारे हमने बना दिए, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। ओ भाई, ये क्या आप अपनी आवाम को सिखा रहे हैं? तो जाहिर बात है फिर हमने यही काम करना है, और क्या करना, फिर क्या निकलना, फिर कैसे ट्रेड होगी। उसके बावजूद इसीलिए विद ऑल दिस हिस्ट्री इन माइंड 96 में उन्होंने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का करार दिया, जिससे हमें फायदा होना था अगर टैरिफ्स कम होते हैं, लेकिन हमने उनको नहीं रेसिप्रोकेट नहीं किया। हमने फिर भी उन्होंने कहा चलो यार ये छोड़, कोई बात। उनकी तरफ से इतनी दफा दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, लेकिन हम था नहीं यार, मुझे तो नहीं समझ आती कि अगर ये नफरतें हमारे मुल्क में, ये ब्रेन वॉशिंग कम की जाए। बाजवा साहब ने लिखा था कि अगले 100 साल तक हम इंडिया से जंग नहीं करेंगे, तो कुछ सोसाइटी में भी कोई चेंज लाने की कोशिश करें ना, और सोसाइटी में भी अपनी आवाम को डी रेडिकलाइज और इनलाइटेंड होने के लिए हमारे जैसे एक्टिविस्टों की थोड़ी सी हेल्प करें ना। हमें भी अपनी आवाम से बात कर लेने दें। जाहिर बात है अगर कोई इंडियन ये बात आपको कहेगा तो वो पाकिस्तानी नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी उनसे बात करता है तो उनके जहन में आती तो है ये बात। तो पाकिस्तान का आगे जाने का एक ही सोल्यूशन है, इतना बड़ा मुल्क हमारे बगल में है, इतनी बड़ी उनकी मार्केट हमारी रसाई में है, $37 बिलियन की ट्रेड विद इन 5 ईयर्स हो सकती है। आप 1-2 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे हाथ फैलाते फिरते हैं, हमारे वहां से डॉलर आ सकते हैं इतने ज्यादा। तो मुझे नहीं समझ आती कि कब सुधरेंगे हमारे लोग, मुझे नहीं समझ आती कि कब कोर्स करेक्शन होगी, कब तक हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, और कब हमारी पॉलिटिकल क्लास में ऑटोनॉमी आएगी कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। जब नवाज शरीफ फैसला करते थे तो पीछे से और बात हो जाती थी, तब पीछे से नारा लग जाता था जो मोदी का यार है वो गद्दार है। तो हमें ये अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, वरना और कोई हमारे पास रास्ता नहीं। हम बड़ी तेजी से खाई में गिर रहे हैं और वो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब तो आप मुकाबला ही नहीं कर सकते, ये चूंटी और हाथी का मुकाबला, उसको अपना दुश्मन समझने की जरूरत नहीं है। दोस्ती होगी तो इसमें हमारा फायदा है, अपने अवाम को, अपने बच्चों को, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा। अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे, अपने बूढ़ों को हम पेंशन दे सकेंगे, अपने लोगों को अच्छी हेल्थ दे सकेंगे, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा बन सकता है। लेकिन उसके बदले में रुका हुआ क्या है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसके बदले में क्या है जी? काफिर हमारे दुश्मन है। ऐसी अवाम जाहिल है ये और ये वो अवाम है जो यूनिवर्सिटियों में जाती है। मैं एक वो देख रहा था, कोई इसी तरह का किसी पाकिस्तानी से वो पूछ रहे थे, वो कहता है जी पाकिस्तान का पासपोर्ट चौथा वर्स्ट इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि ये सारे ना पाकिस्तान से जेलस हैं, दुनिया वाले मुसलमान हैं हम, इसलिए हमसे जेलस हैं ये। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद कर लेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट देगा। सही। अच्छा, गैर मुस्लिम तो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ओ भाई, तुम्हें क्या, ये कहाँ से इतनी सेल्फ इम्पोर्टेंस आ जाती है कि सऊदी अरब, UAE वगैरह ये मुसलमान मुल्क नहीं है, बाकी के मुसलमान मुल्क नहीं है। और अपने इसका मतलब ये हर वो एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे जिसमें इनका फायदा होगा। उनको आपसे नहीं है कोई तकलीफ, आपकी अपनी करतूत बड़े गंदे हैं। और ये सारे वो लोग हैं अपने मुल्क से कभी बाहर नहीं निकले, कुछ इनको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा। तो ये हमारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, ये उनका हाल है, तो जाहिल लोगों का क्या हाल होगा। तो इसको देख के सिर्फ अफसोस ही होता है, और सिर्फ यही उम्मीद की जा सकती है कि हम जितना इस पे बोले वो कम है, और शायद बोलते रहेंगे तो शायद कभी इनका दिमाग जाके खुल जाएगा। कुछ उनसे ही सीख लो। उधर हमारे दानिश्वर बैठ के कह रहे होते हैं, उनके DNA को बुरा भला कह रहे होते हैं। ये यानी हमारे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, हर चीज खराब है, कहीं से भी आगे की तरफ का नहीं सोचते। पता नहीं कौन सी बू इनके अंदर घुसी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, या फिर कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, या फिर नीचे वो सुपर थैंक्स के बटन को भी दबा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।